हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, हम एक नए आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस आर्टिकल को शुरू करें। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में है या पिछले क्लास था उसमें हम लोगों ने पूरे भारत का नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह सभी अलग अलग राज्यों का किन किन राज्यों में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, किस नदी के किनारे है, उत्तर से दक्षिण में सीक्वेंसेस का क्या है, पूर्व से पश्चिम में सीक्वेंस क्या है, जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, उस तरह से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसको एक बार आप लोग अगर जाकर देख लेंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है, ये है पम्बन जो ब्रिज बना है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब ये पम्बन ब्रिज बना किस पे है? तो पम्बन ब्रिज, जैसे आपको पता है कि श्री राम सेतु जिसको कहा जाता है, तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच जो है, ठीक ना, पाक जल डमरू के मध्य, तो वह उसको क्या कहा जाता है? पम्बन ब्रिज कहा जाता है। तो पम्बन ब्रिज एक नया, जैसे पुराना वाला जो ब्रिज है वह ज़्यादा पुराना हो जाने के कारण अब कार्यरत नहीं है, इसलिए उसके जगह पे नए ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है जिसका नाम क्या है? पम्बन ब्रिज है। ठीक है, तो बस इसका मोटा मोटा यही याद रखना है। पम्बन ब्रिज उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और रामेश्वरम में बनाया जा रहा है पम्बन ब्रिज, याद रखिएगा। रामेश्वरम कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, तो रामेश्वरम जो भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ से जो, जैसे आपको पता भी होगा, भगवान श्री राम ने वहाँ पे जो है शिवलिंग की स्थापना की थी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, और वहाँ से जो है श्री राम सेतु भी बांधा गया था। तो वहीं जो ब्रिज है उसी ब्रिज पे यह बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसमें। तो 6 अप्रैल 2025 को यह तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, रामनवमी के साथ यह मुख्य रूप से जोड़ा गया है इसको। तो रामनवमी भी 6 अप्रैल को होने वाला है इस वर्ष 2025 में, और उसी दिन इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। जो 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल होगा, मुख्य भूमि भारत और रामेश्वरम द्वीप के बीच जो क्या करेगा, इस संपर्क को बढ़ाएगा और ट्रेनों के लिए यात्रा के लिए समय को 25 से 30 मिनट से घटाकर सिर्फ 5 मिनट कर देगा। ठीक है, ये जब ये ब्रिज बन जाएगा तो 5 मिनट में ट्रेन जो है आवागमन ट्रेनों के लिए हो जाएगा सुविधा। अब ये नया पम्बन ब्रिज जो आप देख पा रहे हैं, यह एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पम्बन ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु, रामेश्वरम में। ठीक ना, तो पम्बन ब्रिज एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। और 1914 में जो पुराना वाला जो ब्रिज बना था, पुल बना था, वह चूंकि जंग के कारण जो है समाप्त हो गया था, तो 2022 में उसको बंद कर दिया गया। अब इसीलिए उसके जगह पे एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका नाम है पम्बन ब्रिज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन है? पम्बन ब्रिज है। कहाँ पे है? रामेश्वरम सेतु पे है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में है। रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा यह 535 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। नया पुल तेज ट्रेन को और बढ़े हुए ट्रैफिक को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इस पुल में समुद्री यातायात को प्रबंधित करने के लिए भी एक मैकेनिकल सिस्टम शामिल है। मतलब ये क्या सिस्टम है? जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये पुल में समुद्री यातायात को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अगर ये पुल बना हुआ है तो इसके नीचे से क्या है, यहाँ से जा रही हैं क्या, शिप्स जा रही हैं, तो ये पुल क्या हो सकता है? टूट सकता है। टूटने का मतलब कि हट सकता है, मतलब डिवाइड हो सकता है, और फिर जब वो चले जाएंगे तो फिर क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। ठीक ना, तो 5 मिनट में उठाया जा सकता है और एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है। 5 मिनट में उठ जाएगा, फिर जो नीचे से शिप्स जो जा रही हैं वो शिप्स पार हो जाएंगे, फिर एक इसको नीचे बैठा दिया जाएगा, फिर रेलवे या सड़क यातायात के लिए भी चालू हो जाएगा। तो ऐसा भारत एशिया का पहला जो ब्रिज बना हुआ है पम्बन ब्रिज, कहाँ पे? तमिलनाडु में रामेश्वरम सेतु पे बना हुआ है। ठीक ना, पुल की अधिकतम गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, सिवाय ऊर्ध्वाधर लिफ्ट वाले हिस्से के जो सुरक्षा नियमों के कारण 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसको सीमित रखा गया है। ठीक ना, इसमें लिफ्टी तंत्र हवा की स्थिति के प्रति संवेदनशील है और यह तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक कि हवा गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ना हो। ठीक है, तो अक्टूबर से फरवरी तक एक सामान्य घटना है जो 58 या हवाओं की जो गति होती है, इसलिए यह सीमा वर्ष के कुछ महीनों के दौरान ही परिचालन दक्षता के लिए चुनौतियां पेश कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पुराना पम्बन जो पुल बना था 1988 में, सड़क पुल बनने तक रामेश्वरम को जोड़ने का एकमात्र साधन था। 1988 में इसको बंद कर दिया गया। 2022 में, अभी मैंने बताया, नया पुल महत्वपूर्ण रेल संपर्क को बहाल करता है जो स्थानीय निवासियों को रामेश्वरम जो तीर्थ स्थल है वहाँ आने जाने के लिए, पर्यटनों को के लिए भी क्या करेगा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक ना, अब उद्घाटन में देखा जाए तो ताम्बरम और रामेश्वरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा की भी इसमें शुरुआत करने का जो है ये संकल्प रखा गया है।
और वहाँ पे प्रधानमंत्री क्या करेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी यहाँ पे किया जाएगा 2025 तक। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। पंबन ब्रिज कहाँ पे है, और यह एशिया का सबसे पहला जो है यह ब्रिज है उस तरह का। ठीक, तो ये सब इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें थी। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।